हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण क्या है। पिछले वीडियो में इसके प्रयोगशाला विधि भौतिक गुण को बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो रासायनिक गुण जो है 3 बताया गया था। आज जो है रासायनिक गुण जो है 4 बताया जाएगा। 4 से लेकर के आगे के सभी रासायनिक गुण बताया जाएगा और इसका उपयोग कहाँ होता है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक जो है हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो चौथा यहाँ लिख लेंगे अमोनिया से क्रिया। अब यह अमोनिया से क्रिया करेगा और कौन क्रिया करेगा, तो एथिल एल्कोहल जो है अमोनिया से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो लिखेंगे एथिल अमोनिया से क्रिया। अब यह अमोनिया से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, अब इनके बारे में भी समझेंगे। तो आगे यहाँ लिख लेंगे कि एथिल एल्कोहल जो है अमोनिया से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल एमीन बनता है। याद रखेंगे क्या बनेगा, एथिल एमीन बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पर जब एथिल एल्कोहल अमोनिया से अमोनिया से क्रिया करता है, अमोनिया से क्रिया करता है या अमोनिया से क्रिया कराई जाती हैं तो क्या बनता है, एथिल एमीन बनता है। एथिल एमीन बनता है। अब यहाँ पर जो है इसका रिएक्शन भी लिखना है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, तो C2H5OH होता है। यह एथिल एल्कोहल हो गया। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। जब इसको गर्म करेंगे अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा, C2H5NH2। इसका नाम क्या है, एथिल एमीन है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब एथिल एल्कोहल किससे क्रिया करेगा, अमोनिया के साथ जब क्रिया करेगा तो एथिल एमीन बनेगा और उसके साथ जो है क्या बनेगा, जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है और इसका नाम क्या है, अमोनिया है। और जो गर्म किया गया तो क्या बना है, एथिल एमीन बना है। अब अगला लिखेंगे दहन। अब यहाँ लिखेंगे दहन का मतलब क्या होता है, जलना। अब ये जलेगा किसके साथ, किसके उपस्थिति में, तो यह जलेगा किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल का वाई मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होगा। तो क्या लिखें, वाई की उपस्थिति में दहन करने पर, क्या लिखेंगे, दहन माने क्या होता है, जलना। दहन करने पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एथिल एल्कोहल जो है, एथिल एल्कोहल का वाई के उपस्थिति में जब दहन करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे C2H5OH, ये किसका नाम है, एथिल एल्कोहल है। और जो है यहाँ पर 3O2 मतलब ऑक्सीजन के उपस्थित में जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, दहन हो गया है। तो क्या बना है यहाँ पर 3H2O लिख सकते हैं प्लस 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो समझ में आ गया होगा, जब ये जो है एथिल एल्कोहल वायु के उपस्थित में क्या हो गया, दहन होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अगला जो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, क्या लिखेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो अब आगे लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा, तो लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। तो लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को क्या कहेंगे यहाँ पर, RMGX से कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कौन होता है, RMGX। R जो है एल्केन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया, और X क्या है, हाइलोजन होता है। और हाइलोजन में कौन कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो अब यहाँ पर जो है C2H5OH, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल है। और जो है किसे क्रिया करेगा, RMG और क्या है, X से जो क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद से जो है क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे RH बनेगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे C2H5 हो जाएगा, और क्या बनेगा, O हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे MgX हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो है किससे क्रिया किया है, एथिल जो है, एथिल एल्कोहल से जो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है क्रिया किया है, तो क्या बना है, एल्केन बन गया है। और यहाँ पे देखेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है एथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड है। इसका नाम इसका लिख सकते हैं एथॉक्सी जो है, एथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम है हैलाइड। तो समझ में आ गया होगा। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और यह हाइलाइट का मतलब क्या होता है, हाइलोजन मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे इसको जोड़ा जा सकता है। तो अब अगला जो है रासायनिक गुण है, तो अगला जो है PCl5 से क्रिया। PCl5 का नाम क्या है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्या है, अभिक्रिया। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कौन करेगा, तो कौन करेगा, एथिल एल्कोहल करेगा। तो यहाँ लिखेंगे एथिल एल्कोहल किससे क्रिया करेगा, PCl5 से क्रिया कराई जाती है। एथिल एल्कोहल PCl5 से क्या होती है, क्रिया करती है, लिख देंगे, या क्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, तो ध्यान देंगे, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब क्रिया कराई जाती है तो फास्फोरिक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है,
फास्फोरिल क्लोराइड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है, क्लोराइड बनता है। तो अब यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, POCl3, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, और प्लस जो है HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट करते चलिए। तो एथिल एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है तो इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड है, और इसका नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब अगला जो क्रिया है SOCl2 से क्रिया। अब SOCl2 से क्रिया का मतलब क्या है, अब SOCl2 का नाम क्या है, तो SOCl2 का जो नाम होता है याद रखेंगे थायोनील क्लोराइड होता है। क्या नाम है, थायोनील क्लोराइड। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यह थायोनील क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो याद रखेंगे जब थायोनील क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो एथिल जो है एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। यहाँ लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाएगी, थायोनील क्लोराइड से कराई जाती है, थायोनील क्लोराइड से कराई जाती है, क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो थायोनील क्लोराइड से जब क्रिया कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। तो अब इसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो एथिल एल्कोहल, अब एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, तो C2H5OH होता है, और थायोनील क्लोराइड का SOCl2 होता है। जब इसके साथ जब क्रिया होता है तो क्या बनता है, पहला तो जो है यहाँ पर C2H5Cl, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि एथिल एल्कोहल जो है किससे क्रिया करेगा, थायोनील क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है, और जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है हैलोजन, क्या लिखेंगे, हैलोजन अम्लों से क्रिया, हैलोजन अम्लों से क्रिया। अब यह हाइलोजन अम्लों से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे कि जब एथिल एल्कोहल जो है किससे क्रिया करेगा, हाइलोजन अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो एथिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल हैलाइड बनता है। तो लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाती है, हाइलोजन अम्लों से कराई जाती है, हाइलोजन अम्लों से कराई जाती है तो क्या बनता है, एथिल हैलाइड बनता है, एथिल हैलाइड बनता है। कितना आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, तभी आपके एक नोट्स भी बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे
C2H5OH, ये किसका नाम है? एथिल एल्कोहल है। अब ये एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन अम्ल, अब हाइड्रोजन अम्ल कौन होते हैं? जैसे हाइड्रोजन क्या होते हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह जो है हाइड्रोजन तत्व होते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व में अम्ल चाहिए, तो जैसे यहाँ पर HCl, इसका नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, और ये क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन है, तो इसको HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन अम्ल कहा जाता है। जब यहाँ पर HCl से जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? तो C2 बनता है, H5 बनता है, Cl बनता है। इसका नाम क्या होगा? एथिल हैलाइड इसको कहा जाता है, या एथिल क्लोराइड। अब यहाँ पे हैलाइड का मतलब क्या है? क्लोराइड। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्लस और यहाँ पे क्या बन जाएगा? उसके साथ जो है जल, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या घटना घटी है? जब एथिल जो है, एथिल जो एल्कोहल हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में क्या मतलब? HCl इसको कहा जाएगा। अब इससे क्रिया किया तो क्या बना? एथिल हाइलाइड, और एथिल हाइलाइड में क्या बना है? तो एथिल क्लोराइड बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में क्या बताया गया? रासायनिक गुण बताया गया। तो इस रासायनिक गुण को जो है ज़रूर नोट कीजिएगा, और वीडियो को जो है आप सभी विद्यार्थी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज जो है इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।